गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम यू टू खेड़ा पार्क और कुंचे शहीद भगत सिंह पार्क। सबसे पहले नमस्कार सूर्यदेव को, रश्मि बिखेरता हुआ बिना पैसे का, है ना। विटामिन डी भी बिना पैसे का देता हुआ, लेकिन लोग इसकी महत्ता नहीं जानते हैं। जाओ दिल्ली में उन लोगों से पूछो उसके घर में सूरज की रोशनी नहीं जाती, सबके दिक्कत, घुटने में दर्द कुछ कुछ होता रहता है। एक सज्जन है, मेरे मित्र हैं पार्क में, हमारा तो कोई शत्रु नहीं, सबके सब मित्र हैं। हाँ, बात करता हूँ, अपना अपना आइडियोलॉजी है, उसको लेकर चलता हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। योर इंट्रोडक्शन प्लीज। मेरा सुनील शर्मा नाम है। बहुत बढ़िया। ओम बिहार फेज 1 में रहता हूँ। मैं भी फेज 1 में ही रहता हूँ, लगता कभी मिले नहीं। हाँ। अच्छा अच्छा। और पार्क बहुत अच्छा सुधार हो गया पहले से। चेक। बहुत सुंदर लग रहा है। इसको बहुत बढ़िया। सफाई करने की कोशिश करेंगे हम लोग। चलिए, अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, जैसे कि हमारी जो अभी मेंटलिटी हो गई है, तो उसमें क्या है कि हमने एक मुहिम बनाया है। मैं सीधे बोलता हूँ ओपनली, उत्तम नगर इज गंदा नगर, मेक इट साफ नगर। चल उठ जाग रे जन, हो मुखर बना सुंदर उत्तम नगर। आप कुछ नहीं कर सकते, इतना तो कर ही सकते, सब आदमी के पास फ़ोन है ना। हमारे पास लिखने के पेपर नहीं है, हमको लिखने भी नहीं आता, मुझे ऐप्स भी नहीं आता, लेकिन वीडियो तो कोई भी बना सकता है, बना करके अपलोड करता है, वो काम करता है। मैं देखा हूँ, मैंने एक्सपेरिमेंट किया, पार्क से बाहर भी मैं करता हूँ, पार्क तो करता ही है ना। तो अब यहाँ 2-3 दिन पहले मैं देखना चाह रहा था कि डीडीए का दूसरा पार्क कैसा है और ये कैसा है, तो मैं गया था द्वारका। यहाँ से सोचो कितना किलोमीटर पैदल ही चल के। अच्छा। तो हाँ, खोज रहा था पूरे पार्क में, एक भी प्लास्टिक मिल जाए, नहीं मिला। कोई आदमी फालतू में बात भी नहीं कर रहा है। मैं देखा खेल रहे हैं तो कोई वहाँ पे वॉलीबॉल खेल रहा है, कोई बैडमिंटन खेल रहा है, कोई बैठा है तो कुछ कुछ अपना काम कर रहा है। लेकिन उसमें भी से दो व्यक्ति का मैंने विचार लिया। मैंने दो, एक यूनिवर्सिटी में काम करते थे और एक और कोई व्यक्ति था, दो का इंटरव्यू में वहाँ पे भी लिया। रास्ते चलते चलते एक मास्टर जी मिल गए, है ना। तो अब यहाँ पे सवाल उठता है कि हम लोगों को दोष देते हैं, कई भीतर में भी तो झांक के देखो यार, है ना। एक आदमी वैसे करे हाँ तो हाँ। गंदगी हो ही ना। जैसे सर, मैं पहले भी शायद आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा, तो हमने पार्क के लिए भी कुछ टैग लाइन बनाए हैं। पहला टैग लाइन है, एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। मैं तो मेरा नहीं बोल रहा हूँ ना, है ना। उसके बाद बोलता हूँ, हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। गलत है क्या? नहीं ना। कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। कितने लोग आते हैं पार्क में? लगभग 1000 2000 हाथ, 2 मिनट कम से कम। ट्रैक तो आप सफाई कर सकते हो, हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं। हमारे पास पॉइंटर है जो हमने पार्क को खरीद के दिया है, सब यहाँ पार्क का कुछ नहीं है, जो हम लेते हैं हमारा है। तो खैर कोई बात नहीं। उसके बाद ये भी हमने बनाया है, सब व्यसनों का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़। आप बोलते पढ़े लिखे, अच्छा कपड़ा पहन के आते हो, सड़क पे कुत्ते से टट्टी करा देते हो, जाहिल अनपढ़ हो आप, है ना। अच्छा, उसके बाद घर में पूजा करते हो, पूजा करने का सब सामान, मूर्ति, फोटो, गंदगी सब पार के फेंक देते हो, अभी जाहिल अनपढ़ हो, है ना। अभी तो हाथ में जाम है, तौबा कितना काम है, ताश के पत्ते 52 पत्ते, ये भी आता है, ये भी जाहिल अनपढ़ का बात है। मैं पेशे से टीचर हूँ, रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। अगर हमारी भाषा शालीन नहीं होगी तो मुझे भी लोग कहेंगे क्या आदमी है, बोलने नहीं आता है। बोलेगा कि नहीं बोलेगा। ये तो पार्क का टैग लाइन है। और हमारा मकसद है लोगों को लोगों से जोड़ना। वो कैसे? बात नहीं, हेलो आए तो करो, आप जो भी बोलते हो वही बोलो, राम राम बोलो, जो भी बोलो। और उसके बाद वो भी नहीं, दूसरी बात मैं तो आगे बढ़ के और भी बोलता हूँ, जिस दिन आप सीख जाओगे जय इंसान बोलना, पूरी दुनिया में झगड़ा खत्म हो जाएगा, है ना। लड़ क्यों रहो? एक भी वैलिड रीजन बताओ, कोई कारण नहीं है ना, कोई कारण नहीं। अब यहाँ पे जैसे मैं देखा, बूढ़ों से मिलता हूँ, मैं पूछता हूँ कि क्या बच्चों से खुश हो? दबी जवान में सीधे बोलता नहीं। तो मैं एक संजोग से मिल जाते हैं उसके भी कोई रिलेटिव, पूछता हूँ तो उससे सीधे ही बोलता है, सर ये बूढ़े लोगों के पास ज़्यादा उम्मीद है, हमारे पास फुर्सत कहाँ है। एक तो रोटी का व्यवस्था करना है, बच्चों को देखना है, हस्बैंड को देखना है। हाँ, उनको भी देखता हूँ, लेकिन उस तरह से नहीं होता है जैसे कि जॉइंट फैमिली में होता था। अभी जॉइंट फैमिली रह कहाँ गया, रह तो नहीं गया, इसी में हमको जीना है। वहाँ भी हमने एक बात कहा है कि जैसे सीधी सी बात है, आप पार्क में आते हो, बात करो, रहीमन निजमन की व्यथा बता दियो सबको, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना हो। क्या गलत है? आपको कोई नहीं मिलता है, पोस्ट को पकड़ लो ना भाई। कोई नहीं मिलता, पेड़ को पकड़ लो, बात करो, कम से कम हल्का तो हो जाओगे। हाँ, होगा ना। अच्छा, दिल्ली का एक और दिक्कत है, मोटापा का मतलब खा रहे हैं लेकिन निकल रहा है, इधर से निकल रहा। यहाँ पे मैं आपके द्वारा उन माओं को बोलना चाहता हूँ, उन पिताजी को, कि भैया इतना ज़्यादा बच्चों को प्यार नहीं करो कि उसकी लाइफ ही लाचार हो जाएगा, है ना। स्कूल जाता है तो कम से कम उसके कंधे पे बैग रखो, है ना, ताकि कंधा मजबूत होगा। उसके लिए लाइन बनाया है, इज्जा बर्गर खाए के पे तोंद लियो बढ़ाए, घुटना भार ढोत है दर्द दे फिराए, है ना। अब मैं उन लोगों को भी जागरूक करना चाहता हूँ जो 13 करोड़ बेरोजगार पढ़े लिखे हैं। आप केवल सिविल सर्विसेज तक क्यों, उससे आगे पार्लियामेंट में भी आना, असेंबली में भी आना, खोने के लिए कुछ भी नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ हो।
आप भूखे रह के देखो, है ना। आपने पढ़ाई की, आप संविधान जानते हो, तो कम से कम आप अच्छा करोगे, है ना। लड़ो न, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अब बोलेगा पैसा कहाँ से आएगा, इंडस्ट्रियलिस्ट देता है इनको। अभी जो है आपको एक एक आदमी 1-1 रुपया दे के 140 करोड़ दे सकता है, दे सकता है ना। इंडस्ट्री में खड़ा से कर सकते हैं काम। जब राम मंदिर हम बना सकते हैं तो काम मंदिर भी बना सकते हैं। 1 मिनट ज़्यादा मैं देख रहा हूँ, आप इम्पोर्टेंट हो रहा थोड़ा सा। अब यहाँ पे अगर हम चाहें तो वेयर देर इज़ विल देर इज़ अ वे, जहाँ चाह वहाँ राह। अब चाहेंगे नहीं तो राह कहाँ से आएगी, राह नहीं मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए जब मैं पहली बार पार्क में आया था, देख करके मुझे बहुत तकलीफ हुई। संजोग से एक लड़का फूकते हुए मिला, उसको मारने के जा रहा था। दूसरी लड़की इतनी बड़ी पूछती है, क्या पापा यही भारत का स्वच्छ भारत अभियान है क्या? अरे तो मैंने चलो कुछ करते हैं। और वहाँ 35 साल काम करने के बाद, रिटायर होने के बाद, मैं कभी नहीं सोचा था कि पार्क में आके सफाई करूँगा। आज 2 साल हो गए। हाँ, फ़र्क तो दिख रहा है मुझे। लोग बोलने से बोलने दीजिए। और ये भी नहीं कहता हूँ कि मैं सब हमने किया, कुछ देखा तो ये कर रहे हैं और कुछ डर के भी कर रहे हैं। ये जो मैं जो इसमें देता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, ये 4 सरकारी कर्मचारी पहले तो नहीं उठाते थे, अभी उठा रहे हैं ना, डर से उठा रहे हैं ना। कल उस कोने में जितना जमा किया था अभी नहीं है, तो कर रहे हो ना भाई, देखा देखी कर रहे हो ना। हाँ, अच्छा, बाहर निकलता हूँ जिस एरिया में, अब देखिए 2 एग्जाम्पल देख रहे हैं बाहर में कैसे ठीक हुआ। उत्तम नगर वेस्ट अब जाते थे, याद है, नाक बंद करना पड़ता था। एक दिन पहचाने का हमारे दिमाग में क्या है गुजरा, तो उस दिन 2 वीडियो बनाया। एक वीडियो बनाया उसका और सीधे नीचे में जोड़ा आम आदमी पार्टी का ऑफिस बगल में, MCD का मालिक ये, दिल्ली। जब इसके ऑफिस के बगल में इतनी गंदगी है तो बाकी जगह क्या होगा जानते हैं? दूसरे दिन क्या हुआ, साफ हो गया और वहाँ एक चौकीदार बिठा दिया गया, घेरा लगा दिया, अब तो दीवार बन गया, खत्म। उसके बाद आगे बढ़ा तो वहाँ लिखा है ये स्मोकिंग इज पनिशेबल ऑफेंस, मेट्रो का, उसको भी लिया और 2 नीचे में जितने सिगरेट का था वो दिखा दिया। अब वो साफ रहता है ना। अब रोज़ तो मैं इसका वीडियो नहीं बना सकता। तीसरा, इस हिस्से में यहाँ तो मैं निकलता हूँ, इसका तो बनाता है, बराबर बनाता हूँ। इस हिस्से में आप जाएंगे जो वो सोम बाज़ार, हाँ, तो वहाँ पे देख रहे कितना गंदगी था। हाँ, तो गंदगी तो फिर हो गया। तो उसको भी मैंने देख पोस्टर नेता का, है ना, और नीचे गंदगी का। वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे सड़कें बन गई। उसके बाद सड़क में भी देख रहा हूँ फिर से काला पानी हो गया। ये काला पानी के लिए 1 आध दिन फिर मुझे लगता है लेना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक दिक्कत है, वहाँ के जो लोग हैं वो अपने विचार नहीं रखते। वो तो रखता है ना, रखना चाहिए ना। उनको डर लगता है कोई आके मार देगा। अरे यहाँ कौन किसी को मार देता है? जब तक आपका समय पूरा नहीं होगा ना। तो बेकार कर रखी लोगों को। अब मैं आपको बता रहा हूँ, यहीं मैं बैठा हुआ एक लड़का उठा है, सर कल आपसे पार्क में आकर आपको जान से मार दें। उसने अमृतसर में बैठा, मैं 40 साल से सुन रहा, हमारा बच्चा भी उनको बोलता है मार देगा। जानते हो क्यों? उसको एग्जाम में नकल नहीं करने देते हैं। और वही बच्चा अब रास्ते में मिलता है तो दूर से गाड़ी रोकेगा, आके पैर छुएगा। अब बोलता है अगर मैं यहाँ पर होते आपके कारण से, नहीं तो गुंडा माल ही होता। तो अब यहाँ पे सवाल उठता है, मरना जिलाना हमारे हाथ में नहीं है, ऊपर वाले का है। जिस दिन समय पूरा हो जाएगा अच्छा। अब यहाँ पे जैसे मान के चलिए, मैं देख रहा हूँ सुबह से शाम तक बच्चे खेलते हैं, चलो इनके पास भी कोई विकल्प नहीं है ना। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हम इसका डिमार्केशन कर दें? एक पर्टिकुलर एरिया फुटबॉल, पर्टिकुलर एरिया आपका क्रिकेट, पर्टिकुलर एरिया, मैंने इसमें आपस में झगड़े ही नहीं। अच्छा, कुछ लोगों का शिकायत है कि बॉल लगता है कि माथे में लगता है। हाँ, माथे में लगता है, तो पार्क में तो इसे होने ही नहीं चाहिए। तो लेकिन इसके पास अच्छा, हाँ, कहाँ जाएगा, कहाँ ये जाएगा, कहाँ, हाँ, जाएगा कहाँ? अच्छा, कम से कम इसी बहाने बेचारा थोड़ा खेल लेता है कि अच्छा, कुछ लोग माथे से विकृत पूरे फील्ड में पानी गिरा दो। और कितनी पानी बर्बादी कर रहे हो आप, है ना। वो बच्चे नहीं खेले इसलिए पानी गिरा देते हैं। हाँ, पानी गिरा रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं मानसिक रूप से मार। अच्छा, इसके बारे में क्या बताओगे? अभी तक हम एक मिनट, हाँ, इनको बैठने के लिए थोड़ा सा, या तो हम जैसे साइड में कोने पे है, थोड़ी सफाई करके अपनी जगह बना दें, जो ये वो कर ले होंगे। इनके लिए एक सेपरेट एक जगह की बना दें ताकि ये रोड के किनारे पे बॉलिंग ना करें। अब मैं थोड़ा सा बीच में रोक रहा हूँ। जैसे मान लिया देख रहे हैं सब, वो गोलंबर, हाँ, 100 बार हमने साफ़ किया होगा उसको। तो मैं केवल वो जो योगा करने वाले लेडीज से मैं बोलता हूँ कि आप भी तो 2500 झाड़ू हमने खरीद के दे दिया, कितना देर लगेगा? लेकिन रुको, अभी अपना काम कर रहे हैं बाद, है ना। हाँ, 7 बज गया। तो अब मुझे सवाल उठता है कि आपको लग रहा है ये गंदा है, मैं क्यों करूँ? तो मैं आगे सवाल उठता हूँ, तो मैं यहाँ पे योगा क्यों करूँ? आपको बड़ा लगेगा ना आपको। हाँ, आप जैसे कि मान के सीधी सी बात है, मैं उस पर चोट नहीं करना चाहता हूँ। आप भी करोगे अगर सब मिलके करते हैं। हाँ, अच्छा सर, मैं ये भी बताता हूँ, अगर मैं सबका वेट करूँ तो कोई नहीं आएगा। हाँ, तो आप जो सकते हो वही करो ना। जैसे मैं इनको बोलता हूँ कि पार्क सुधारने का 2 तरीका है। एक तरीका है पहले मुलाकात फिर बात, उसके बाद लात का मतलब सीधा हिसाब है, रिटर्न में आओ। और अब हम अंतिम ऑप्शन हमारा वही है, हम देख रहे हैं भले समझ रहे हैं।
अब जैसे सीधा हिसाब है, जैसे मान के चलो आप पार्क में घुसते हो ना, लोगों को समझा तो सकते हो, कोई मारेगा नहीं आपको, है ना। आप डर रहे हो कि नहीं कुछ हो जाएगा, क्या डर, कोई क्या कुछ हो जाएगा यार, है ना। और एक बार ने मुझे 12 बार लोगों ने बोला, लेकिन मैं अभी भी हूँ, छोड़ा नहीं हूँ, है ना। और उसके बाद लोगों ने छोड़ दिया, 1 दिन 2 दिन करके मैं तो लगा हुआ 2 साल से लगातार, है ना। अच्छा, हमारा एक सोच ये भी है कि आप जो जानते हो वही बच्चों को पढ़ाओ ना। जैसे मैं इंग्लिश बोलना सिखाता हूँ, ठीक है। आप फौज से रिटायर हुए हो तो लेफ्ट राइट सिखाओ। आप बिजनेस में हैं, थोड़ा बिजनेस का सीक्रेट सिखाओ, है ना। और मैं आगे बढ़ के और भी बोलना चाहता हूँ, 100 रुपये मैं भी देता हूँ, और मैं फाउंडर एडमिन हूँ इसमें कमेटी का। लेकिन इनको लगा था हमारी बात नहीं मानेगा, धीरे से लिखता है यू आर नो लॉन्गर एडमिन। अब नहीं यार, आई एम फेमस इन द वर्ल्ड। आप देखो सोशल मीडिया में देखो ना, मैं यूएनए से भी जुड़ा हुआ, है ना, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। तो उसके बाद क्या हुआ, हर महीना मैं देता हूँ, और 100 देते हो ना, 100 और ले लो, 200, 100 और ले लो, 100 रुपया पार्क में लगाओ, और 100 रुपया में जितना पैसा होता है 10-15 हज़ार जो होता है, कुछ इसको पकड़ो जो कि काम करना चाहता है उसको दो। इससे हमारा समाज बढ़ेगा। अब मैं सर, मैं थोड़ी देर के लिए आपको कैलिफोर्निया लेके चलता हूँ, अमेरिका। वहाँ पर एक आदमी ने किसी आदमी से $10,000 लिया था, है ना। उसके बाद बोला था कि मैं अच्छी स्थिति में आऊँगा तो आपको लौटा दूँगा। जब वो लौटाने गया तो उस आदमी ने कहा मुझे लौटाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने जैसे दूसरे को दो, और उसको बोलो कि वो जब ठीक हुआ तीसरे को देगा, चौथे देगा। आज कई साल हो गए वो $10,000 कैलिफोर्निया में घूम रहा है, तो क्या कुछ डॉलर यहाँ उत्तम नगर में नहीं घूम सकता है क्या? नहीं, माने माहौल की बात नहीं, हम कहीं तो शुरुआत कर सकते हैं, मगर यहाँ के जो लोग सोच नहीं कर सकते इंसानी। नहीं, आप देखिए, सोच तो बदला जा सकता है। सोच बदला जाए, जो चीज़ जो बाहर कैलिफोर्निया की है, बाहर कंट्री की है, वो सोच यहाँ नहीं, इतनी आसान नहीं है। अब मैं चाहे तो हो जाएगा। अब मैं बता रहा हूँ, मुझे नहीं बनना चाहिए। मुझे 4 स्कूल मिला एकदम बिगड़ा हुआ, वो डर भी है कभी इमारत भी देगा, लेकिन जब स्कूल से निकला हूँ तो एकदम सही जगह पे। और मुझे, मैं एक बात को मान के चलता हूँ, आज 24 घंटे हमारे हाथ में, 24 घंटे के बाद क्या होगा मुझे नहीं मालूम, नहीं मालूम। हाँ, तो आज वो स्कूल एकदम ट्रैक पे है। जो बिगड़ा ड्रगिस्ट का स्कूल, 1 साल में उस स्कूल का बच्चे ने पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया। हाँ, लेकिन उसके लिए आपको भिड़ना पड़ेगा, खाली बोलने से नहीं होगा। जानते हैं मैंने क्या किया? सब कुछ चोरी हो गया स्कूल का। बाद में मैं डिप्टी कमिश्नर से मिला, उसने ला के दिया, 18 पंखे दिए, 18 में 11 चोरी हो गया। अब टीचर लोग हंस रहे हैं, है ना। अच्छा, फिर मैं घर घर घुमा, घूमने के बाद हाथ जोड़ा। हमारा एक पॉलिसी है KYS, नो योर स्टूडेंट। हमने कहा देख, आज तक तुम्हें कोई पढ़ाने नहीं आया, मैं आया हूँ, मैं चाहता हूँ तुम्हारा स्कूल सुधरा, मैं स्कूल में आओ। 600 आदमी आया, उतना नेता बुलाने से भी नहीं आता। 600 आया, 600 को हमने कहा देखो, सब चीज़ सरकार नहीं देती है, जैसे हमने बताया ना, 1-1 रुपया देकर हम जोड़ सकते हैं। आप हर बच्चे के अगेंस्ट में 10 रुपया दो, ताकि मैं एक चौकीदार रखूँ। तो चौकीदार रखा तो चोरी बंद हो गया, है ना। उसका CRP वाले जुड़ गए तो उसने 15 बेंच दिए। उसने ये क्या बोलते हैं, वो आके झाड़ू भी लगा देता था। हाँ, जब इस तरह की बातें हुई तो माहौल अपने आप ठीक हो गया, है ना। तो अब आगे तो बढ़ो, मदद करने के लिए लोग हैं। जैसे मान लीजिए आपसे तो हमारा परिचय नहीं अभी भी हो रहा है, पहले तो नहीं हुआ। ढेर साहब किसी ने कहा सर आपको पार्क में सब जानता है। मैं पता नहीं यार, कभी कभी तो ऐसी भद्दी बात बोल के जाता है कि मुझे लगता है यहाँ लग गया, है ना। तो खैर उसको भी हम नहीं लेते हैं। तो अब सवाल उठता है कि हम जो भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं ईश्वर की मर्जी है। आज मैं और लोगों को नहीं पकड़ा, हाँ एक को और पकड़ा था, वो नया आया, उसको डर लगता है। हमने किस बात का डर? मैं आलतू फालतू सवाल तो नहीं पूछ रहा हूँ आपसे। अच्छा, अब यहाँ पे मैं ये भी बोलता हूँ, परिवर्तन ज़िंदगी का नियम है। हमारे पास अभी कोई विकल्प नहीं है। अब विकल्प इस तरह से जो बेरोजगार लोग उससे खोज सकते हैं ना। मैं हमारी लाइन सुन लीजिए आप। देख चोला नेता का, कहाँ दिखता कोई गांधी, भाषण आश्वासन के बीच कहाँ लाता कोई आंधी। मैं एक कविता भी लिखता हूँ। अब इसको यहाँ पे ख़त्म करेंगे क्योंकि आपको लग रहा बड़ा घड़ी देख रहे हैं। हमारा सपना है हर हाथ को काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, संविधान का ज्ञान हो ताकि नेता आपको ठगे नहीं, है ना। हंसता खेलता मुस्काता फूलता फलता हिंदुस्तान। क्या गलत नहीं सोच रहा हूँ? नहीं ना। ये 5 सेंटेंस से पूरे हिंदुस्तान को लपेट लिया आपने, ठीक ना। आप पैसे से बिजनेस करते हैं, जैसे बताया। बिजनेस क्या है? जैसे कि मैं जाता हूँ तो बोलता है कि अमीर बनना है तो बिजनेस करो, लेकिन मैं जब रोड पे घूमता हूँ देख रहा बेचारा बैठा रहता है, ग्राहक दिखता नहीं है ना। ये क्या ये आयरनी है ये। हाँ, या क्योंकि लागत है उस लेवल पे हो। अच्छा, उस 1 मिनट, मैं पैसे से टीचर हूँ, मैं होम्योपैथी डॉक्टर हूँ। साल भर से आपके दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ऐसे 25 साल मुझे हो गया। तो मैं देख रहा हूँ मैक्सिमम लोग उसको फ्री चाहिए। एक छोटा सा, मुझे नहीं बोलना, फिर एक छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ।
एक आयुर्वेद का गोल्ड मेडलिस्ट हमारे पास आया, आने के बाद अपनी बातें बताई, कितना सेवा करो, हमने 1400 रुपये आपका हो गया। तो उसने 500 दिए, बोला इसी को मान लो। तो हमने सुनो, बिहार में कहावत है, भात भी खाया जात भी गवाया पेट भी नहीं भरा। आप तो वो लोग पैसे दिए, दो तो पूरे दो, नहीं तो जाओ। हाँ, उसका एक सप्ताह बाद फिर अपने बेटी को लेकर आया। इसका मतलब उसका प्रॉब्लम ठीक, और वो 1000 रुपया लेता है, लेकिन मुझे 100 पैसे देने के लिए तैयार नहीं। तो हमने कि क्या सेवा करें, हमने आपकी तो अपनी सेवा करोगे, बताओ 200 रुपये। तो उस समय क्या होता था, सकते हो तो दो, नहीं सकते हो तो जाओ। उससे क्या हुआ, किराया भी नहीं निकलता था। अभी मैंने जगह चेंज की, किसी ने हमको बताया कि आपका तरीका गलत है, आप लोगों से फीस भी ले लो, दवाई का पैसा भी ले लो, उससे जो पैसा बनता है उससे लोगों की मदद करो। जो फ्री लेता है उसको वैल्यू नहीं देता, वो 10 जगह आलतू फालतू रखता है। हाँ, तो अभी हमने जगह चेंज कर दी है, तो यहाँ भी जिसको पहले से मालूम है वो आएगा। कितना पैसा खर्चा होगा, हमने यार फीस 200 रुपया दवाई का दाम, और नहीं सकते हो तो दूसरा ऑप्शन लगा हुआ है, तो और तो क्या कर सकते हैं। हाँ, दूसरी बात, कहीं भी आप जाओ भरोसा पहले करो, भरोसा करोगे तो ठीक करोगे। हाँ हाँ, तो मैं इस मोदी केयर्स को भी ज्वाइन कर रखा हूँ, है ना। वो किसी लड़के को मदद करने के लिए, कल भी मैं वहाँ गया था, अगले महीने में जा रहा हूँ गोवा, उसके पैसे से कुछ हमारा भी लगेंगे, है ना। तो अब यहाँ पे सवाल उठता है कि लोगों से मिलो ना, कुछ तो मिलेगा। हाँ, आप भी कुछ दोगे और वो भी कुछ देगा। जब हम इस तरह से मिलने लगेंगे तो सही मायने में हिंदुस्तान जिसका सपना हमने देखा था वैसा होगा। अब जैसे मान के चलिए, रास्ते में चलते हैं, खराब नहीं पाएंगे, ऐसे ऐसे लोग चलता है। इस देश में रह रहे हो भाई, 74-75 साल हो गया, अभी माथा आँख से आँख नहीं मिला सकते हो। इसका मतलब है कि मानसिक रूप से आप गुलाम हो। एक गुलाम को तो बंद करो। चलिए मैं यहाँ पे इसको बंद करता हूँ, लेकिन हमारा कुछ लोगों से बुलवाता भी हूँ। जय हिंद, जय भारत, पार्क जिंदाबाद। हाँ, एक वहाँ एक 2 लाइन और है, गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद, है ना। चाहे वो माथे से फैला है, या एक तो फैलाता है कूड़ा ला के, दूसरा होता है माथे से भर के आलतू फालतू भर। हाँ, चलो उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम भी उम्मीद पे हैं कि एक दिन आएगा तो जिससे नाक में खुशबू। अच्छा, ये जो पेड़ उखाड़ के फेंक देते हैं, हमारा कितना मुझसे 30 से 40 हज़ार रुपये खर्चा हुआ होगा, है ना। वो तो या तो माथे से पागल हैं, या फिर सन की हैं, या फिर सन की ही नहीं, ये कह सकते हो कि वो देशद्रोही है। अरे आपका पैसा नहीं लग रहा, आपका मेहनत लग रहा, फिर क्यों उखाड़ दे रहे हो आप, है ना। चलो देशवासी, थैंक यू वेरी